विनोद शर्मा जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। दिल्ली में जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर चुका है सर, चुनाव के तरफ दिल्ली अग्रसर हो रही है। दिल्ली के दिल में क्या है? देखिए, तो गणित देखना पड़ेगा। देखिए, दिल का मामला तो होता है, लेकिन इलेक्शन और वोटिंग परसेंटेज किसको कितना मिला, इट्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में जी बोलते जी हैं कि व्हाट इट रिवील्स इज सजेस्टिव, व्हाट इट कंसील्स इज वाइटल। जो वो दिखाता दैट्स है वो राइट। सजेस्टिव है, और जो छुपाता है वो वाइटल होता है। तो मेरा ये मानना है बिल्कुल। कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, लेकिन जी कितनी मजबूत है इसका फैसला होगा 2000 ये इस इलेक्शन में। जी और अगर आप देखें 2013 में जो वोट पाई थी आम आदमी पार्टी, जी। 40% के करीब वोट पाई थी, और उसके चलते हंग असेंबली ज्यादा हो गई। ज्यादा। जी देखिए नहीं, वोट पाई थी जो है, नहीं, जो 2013 में वोट पाई थी आम आदमी पार्टी, वो वोट जी पाई थी 29%, 29.5%। और वोट जी जी। परसेंटेज और जो वो सीटें पाई थी वो 40%, 40% सीटें, मतलब 70 सीटों में दैट्स से राइट। 40% सीटें जो आम आदमी पाई बिल्कुल थी, हंग असेंबली हो गई थी। बिल्कुल। उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन आया 2015 का, उसमें 50% से ज्यादा वोट पाई, मतलब जी जी 54% करीब वोट पाई, और उसमें बिल्कुल। सीटें हासिल की 95%। एब्सोल्युटली। और उसी तरह से जब अगला इलेक्शन आया, 15 के बाद का इलेक्शन आया, 20 का इलेक्शन आया, तो जी जी उन्होंने 53% करीब वोट पाया, और उनकी सीटें घट के 88% करीब हो गई, कमी आई थोड़ी सी। बिल्कुल। अगर हमको आम आदमी पार्टी को, अगर बीजेपी की बात मान लें, कांग्रेस की बात मान लें, तो आम आदमी पार्टी को आपको 29-30% वोट पे लाना पड़ेगा, जो आज के जी दिन 50% से ऊपर है वो। और बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 20% से ज्यादा उसका वोट गिरे, वो तितर जी बितर हो, इधर आए या उधर जाए। जी तो जी मुझे उसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। जी लेकिन जी इलेक्शन में तो क्या होता है जी, जब एक बार वोट पड़ जाए तो अटल जी कहा करते थे, हाँ अब तो डब्बे में बंद है किस्मत हमारी, तो उसके बाद तो जी जी ईवीएम की किस्मत बंद हो जाएगी। लेकिन जी ये जो इलेक्शन है, जी अनिल सिंह, ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इसमें बातें ज्यादा कर रही हैं, उसमें काम कितना करके दिखाती हैं, हासिल क्या करती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जी। आम विनोद आदमी जी, पार्टी मेरी नजर में आज भी अनुपात में ज्यादा चैलेंजिंग लग रही है। बीजेपी की जो आंतरिक सोच है वो बाहर जो आ रही है कि कांग्रेस इस बार मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस 10-12% वोट ले लेगी। इसके अलावा जो छोटे मोटे वोट कटुए पार्टी हैं, यहां तक कि साधु यादव भी 30 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जो जिसको कोई दिल्ली में जानता तक नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बाकी पार्टियां, मायावती भी आ रही हैं और भी लोग कूद रहे हैं। तो बीजेपी इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये वोट कटुए कुछ ना कुछ वोट काटेंगे, जिसके वजह से उनका गणित सफल हो जाएगा। तो क्या ये चिंतन में कुछ दम देखिए है? देखिए ऐसा है कि पंजाब में एक बार जब हमारे बड़े प्यारे दोस्त अरुण जेटली अमृतसर से इलेक्शन लड़े थे, और वो इलेक्शन लड़े थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, और उसमें आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट था, बड़ा मशहूर डॉक्टर था वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या है आपका अपना अनुमान? तो वो समझाने लगे कि आम आदमी पार्टी वाला इतना वोट ले जाएगा और इस तरह से मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से, दोस्त थे हमारे, मैंने कहा ये इलेक्शन लड़ने की तमीज नहीं है अरुण, कि वो दूसरा वाला इतने वोट ले जाएगा और उसके चलते आप जीत जाओगे। मजबूती से इलेक्शन लड़ना वो होता है जिसमें आप इस बात में सक्षम हो कि आप इतना परसेंट वोट पाओगे और आप ये इलेक्शन जीत जाओगे। तो तीसरी पार्टी पे निर्भर आज भी, तीसरे फैक्टर पे निर्भर आज भी आज का विपक्ष है जी दिल्ली में। मैं तो अमृतसर की बात बता रहा था आपको। तो इस तरह से गणित करके उसका अंदाजा लगा के कोई भी पार्टी जब मैदान में उतरती है तो उसका जो चैलेंज मजबूत नहीं होता, उसका चैलेंज इफ एंड बट वाला होता है।
और आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर, अगर उसका वोट शेयर 50% से ऊपर से गिर भी जाता है ऊपर है। पिछले अनुपात के मुकाबले में, अगर जी। 50% भी हो जाता है, 49% भी हो जाता है, तब भी आम आदमी पार्टी कम मेजोरिटी से जीतेगी, लेकिन इलेक्शन जीतने की संभावना है उसकी। विनोद जी, एक व्यवहारिक अप्रोच ये दिख रहा है कि दिल्ली में सामान्यतः जो वर्ग केजरीवाल को सपोर्ट करता था, मध्यम वर्ग, वो मध्यम वर्ग, ऑटो रिक्शा वाला, ये सब केजरीवाल से खींचे हुए हैं। बिल्कुल मतलब इनके समर्थन में नहीं है, खुल के इनका विरोध कर रहे हैं, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, सोसाइटी में रहने वाले लोग हों, या फिर इस तरह के थ्री व्हीलर चालक हों, ये खींचे हुए लग रहे हैं। इस बार लग रहा है कहीं मेजर सेंध लगने वाली है क्या? देखिए, बात यह है कि जहां मैं रहता हूँ समाचार अपार्टमेंट में, उसके जी, गेट नंबर 1 से निकलते हैं तो सामने 3 व्हीलर का स्कूटर वाला स्टैंड है। आप भी बिल्कुल, उसी इलाके बिल्कुल। में रहते हैं, आप जानते हैं। तो जैसे जी, मैं जी। सुबह शहर में निकलता हूँ तो दुआ सलाम उन लोगों के साथ होता है और थोड़ा विचारों का आदान प्रदान भी हो जाता है। उस जी, जी। बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि जी। हो सकता है कि उसकी सपोर्ट में इरोजन हुआ, लेकिन इतना जी, मैसिव जी। इरोजन नहीं हुआ कि वो हार जाए या उनका वोट जी। मैक्सिमम दूसरी पार्टियों को चला जाए। और इनको हमको मिडिल क्लास नहीं गिनना चाहिए डॉक्टर साहब। दीज आर जी। लोअर मिडिल क्लास पीपल। और इनको ओके। आज भी अरविंद केजरीवाल में आस्था है। ये अरविंद केजरीवाल के अग्रणी कैंपेनर्स रहे पिछले इलेक्शंस में। तो आज के दिन जो मैं जो मेरी आकलन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो बीजेपी का सपोर्टर है वो बहुत वोकल है, और जी। जो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है वो थोड़ा आहिस्ता से जी। बोलता है, लेकिन है मजबूती हाँ, से आम आदमी पार्टी के हाँ। पास। तो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं। जी। हाँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं पंजाब से वापस आया था, जब ये इलेक्शन हार गए थे आम आदमी पार्टी वाले, पहला इलेक्शन, तो मुझे किसी जी। ने पूछा था कि भाई क्या आकलन है आपका। तो मैंने कहा कि आपका शोर है और कांग्रेस का जोर है। और आज मुझे लग रहा है कि बीजेपी का शोर है लेकिन आपका जोर है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय लोगों की समझ है, जो बातचीत हो रही है, वो उनका मानना है कि बीजेपी जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, प्रधानमंत्री को मैदान में उतार चुकी है, प्रधानमंत्री 2-3 रैली अब तक संबोधित कर चुके हैं, आगे भी करने वाले हैं, पूरा का पूरा मिनिस्टेरियल वर्क जो है यहाँ पे कूदा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। इस वजह से थोड़ी खलबली अरविंद केजरीवाल के ग्रुप में दिख रही है। तो देखो क्या ये ऐसा है, ये सही मायने में बीजेपी को कुछ फायदा पहुंचने वाला है? मुझे पता नहीं ये कारपेट बॉम्बिंग बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्या बॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन जहां तक ये बिधूड़ी साहब का प्रवचन था, जो उनका भाषण था, उससे तो मुझे लगता है कि बीजेपी स्टिंक बॉम्ब फोड़ रही है। स्टिंक बॉम्ब, जिन जो बॉम्ब को फोड़ने से बदबू फैलती है, ये स्टिंक बॉम्ब्स हैं, ये कोई कारपेट बॉम्बिंग नहीं है। तो उसको अपना कैंपेन की तमीज रखनी पड़ेगी, उसको अपना कैंपेन ज्यादा पुख्ता करना है बीजेपी को। उसका कैंपेन कैंपेन आज के दिन आम आदमी पार्टी के मुकाबले में कमजोर है, उसके पास मैसेजिंग नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपने अंदाज में बात की, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी तो आपदा है, इसको बीजेपी दिल्ली को इस आपदा से बचाओ। लेकिन जब मुंह खुला विधूड़ी साहब का, को लोगों को पता चल गया कि आपदा कौन है, कौन से पक्ष आपदा है और कौन सा पक्ष जो है उनके साथ है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली शहर में जैसा कैंपेन विधूड़ी साहब ने किया, जैसा कैंपेन उसके बाद एक और एमएलए ने किया जिसने की उंगली उठाई आतिशी मारलेना के पिता पे, ये देखिए दिल्ली जैसे शहर में, जो दिल्ली का जो दिल्ली है देश का ताज है, वहां पर ऐसा कैंपेन होना हमारे देश की गरिमा को कम करता है। विनोद जी, एक तीसरा जो पक्ष है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है, अपने बड़े-बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे अलका लांबा हो, इन सब लोगों को कहीं न कहीं बड़े-बड़े सीटों पे खड़ा किया गया है। तो आपको कुछ कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है दिल्ली में? देखिए, किसी भी पार्टी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हर जी। पार्टी का जहां तक वो मेहनत कर रही है उसका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है मूर्छ अवस्था से शायद थोड़ी सी उठ जाए और ऐसा लगे कि उसके शरीर में जान है। कितनी जान है, ये तो कितनी सीट वो पाती है वही पता, उससे ही पता चलेगा। लेकिन
पहले की तरह 0-0 से तो बढ़ के मेरे ख्याल है 1-2-3 कुछ करेगी वो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ सीट्स में जो मैंने सुना है वहां पर जो इंटरनल सर्वे उन्होंने करवाए हैं उसमें उनका वो होपफुल है कि वो सीटें वो जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है इलेक्शन के बाद कोई बड़ा प्लेयर होगा नहीं। कांग्रेस इलेक्शन से पहले ही प्लेयर है, क्योंकि बीजेपी की आस है कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी जो है वो वोट शेयर कम कर देगी आम आदमी पार्टी का। तो अगर वो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 50% से कम कर देती है और उस लेवल तक ले आती है जैसे कि 2013 में था, फिर तो इट्स एवरीबॉडीज गेम। लेकिन वो संभावना कम नजर आ रही है मुझको। विनोद जी, जिस तरीके से आम आदमी की पार्टी के लोग जेल गए, बेल पे आए, तमाम तरह के इल्जामात लगे इनके ऊपर। ये खुद एक जमाने में सारे सबके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि सब के सब देश में चोर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री कह दिया था मनमोहन सिंह को केजरीवाल ने, और खुद जेल के अंदर होकर आ गए। तो क्या आपको लगता है उनकी छवि में जो इरोजन हुआ है उसका घाटा आम आदमी पार्टी को नहीं होगा? मैं अभी एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह की बहुत प्रेज की, अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, जी, पॉलिटिक्स की हीट में रस्साकशी में बहुत सी बातें कह दी जाती है। वो जी, बातें जी, जो है इलेक्शन खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। जी, तो जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बदकिस्मती से स्वयं लोकसभा के इलेक्शन हमारे शहर में हारे थे, और वो कोई हाँ, बिल्कुल। इलेक्टोरली इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन जी, जी, वो एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही उनकी जबरदस्त छवि है हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय जी, जी, स्तर पर। तो ये कुछ तबकों में उसका असर हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस तरह ने जो कैंपेन करती है, जी, वो कैंपेन जो होता है वो उतनी मजबूती से उसका मैसेजिंग जनता तक पहुंचती है, ग्रास रूट तक पहुंचती है, जिस तरह से आरएसएस जितनी मजबूती से आरएसएस हमला पहुंचाती है। तो जहां जी, तक जी, कार्डर एक्टिविज्म की बात है, कार्डर की जी, सक्रियता की बात है, कार्डर की प्रेजेंस की बात है, तो एक ही पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस से लोहा दिल्ली में ले सकती है, और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। इसीलिए आज तक जी। बीजेपी जब से आम आदमी पार्टी अवतरित हुई है, दिल्ली में सरकार नहीं बना हाँ, सकी। बिल्कुल। हाँ, बिकॉज़ ऑफ द कैडर बेस्ड अप्रोच, दोनों पार्टियों का कैडर बेस्ड अप्रोच है। जी एक जी। आखिरी सवाल विनोद जी, इस रस्साकसी में एक कम्युनिटी है सिख। सिख कम्युनिटी किस तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है? बीजेपी के पास, आम आदमी के पार्टी के पास या कांग्रेस के पास? देखिए, सिख कम्युनिटी जो है वो आज के दिन जहां तक उसका पार्टी प्रेफरेंस है वो विभाजित है। वो वाली बात नहीं है कि बहुत प्यारी बहुत हितैषी हो गई सिखों की आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस। कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था सिखों में, उसमें भारी कमी आई है। और उसके चलते देखिए, रकाबगंज में पाठ हुआ था मनमोहन सिंह जी के याद में। जी, मैं था उस पाठ में, मैं गया था यही देखने के लिए। तो जिस तरह का वहां पर माहौल था, उससे ये लगता है कि खुशकिस्मती से हम लोग उस दौर से बाहर निकल आए हैं जहां पर हमारे सिख भाई बहुत नाराज थे पॉलिटिकल जी, इस्टेब्लिशमेंट से, खासकर कांग्रेस से। तो आज के दिन मुझे लगता है कि उनका वोट डिपेंड करेगा किस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं हम, जी, कि जी। किस कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ की आप पे बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी दिल्ली में ये जहाँ कहना पे मुश्किल है कि सिख किसकी तरफ बाहुल है, रूप में लेकिन है ये बात पटेल सच नगर, है। उत्तम नगर, जहाँ पे ये लोग हैं, जहाँ पे दिल्ली की इनकी देखिए, दिल्ली बहुमत की में संख्या है। डॉक्टर साहब, दिल्ली में एक जमाने में पंजाबी वोट होता था, बड़ा प्रबल होता था। सारी जी, बीजेपी जी, की लीडरशिप पंजाबी थी। पंजाबीज़ थी। मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी हाँ, और विजय ये क्या कर्ण कहते हैं, मल्होत्रा, और विजय सारे लोग। कुमार मल्होत्रा, ये तीनों पंजाबी बिल्कुल, थे। और बिल्कुल, बिल्कुल, तीनों जो है प्रखर नेता थे। अब नेता जो थे। है पूर्वियों के पास चली गई नेतागिरी, और बीजेपी के हुँ, पास बदकिस्मती से आज के दिन भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी आवाज पूरी दिल्ली में गूंजती है। आप अगर बिल्कुल। देखें, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा आयरॉनिकल लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो जो वक्ता हैं वो बीजेपी से बेटर वक्ता है उनके पास आज के दिन। भाई, बकता है। मोदी जी को आप छोड़ जी, दो या कुछ हद तक अमित शाह जी को छोड़ दो, कौन है बीजेपी के पास प्रबल वक्ता आज के दिन, जो संजय सिंह जैसे बोल सके, जो हमें अरविंद केजरीवाल जैसे बोल सके,
जो राघव चड्ढा जैसा बोल सके, जो आतिशी जैसा बोल सके, कोई भी नहीं है। और नहीं है। बोल सके और सुना जाए जनता के द्वारा, गाली गलौच ना करे। वो आपने देख लिया कि बिजोड़ी साहब ने क्या किया था। और जी परवेश वर्मा अब कितना अपने आप पे सब्र रखते हैं, कितना रेस्ट्रेंट रखते हैं, वो तो अभी इलेक्शन के कैंपेन में पता चल जाएगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने भी, उनसे भी कुछ गलतियां हुई थी। जी विनोद जी, एक बात और है, आपने पूर्वांचल के लोगों की बात की, जो यहाँ पे 40 लाख के आसपास मतदाता हैं। बीजेपी ने अभी तक एक भी किसी पूर्वांचली नेता को टिकट नहीं दिया है, जो उनकी 30 सीटें आई हैं, और केजरीवाल ने लाइन लगा दिया है पूर्वांचली को टिकट देने में। तो ये एक आम आदमी के पक्ष में पॉइंट दिख रहा है। आने वाले दिन में हम आपसे फिर बात करेंगे। समय की कमी है, आप स्टार न्यूज पे आए, अपने व्यूज को रखा, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।